नेपाल रिलेशंस अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोदी प्रचंडा अनाउंस 10-year पावर ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, साइन 7 एग्रीमेंट्स। सो ये जो अभी नए पीएम बने हैं वहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी ये पहली फॉरेन विजिट है और उन्होंने चाइना को न चुनकर इंडिया को चुना है। तो इंडिया नेपाल रिलेशन अभी न्यूज़ में चल रहा है। अभी जो मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीएससी के, या फिर ये एक प्रोमिनेंट थीम है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। तो मैंने कुछ हैंडआउट बनाए हैं और वी विल सी द करेंट स्टेटस ऑफ इंडो नेपाल रिलेशनशिप्स। विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, देन विल डिस्कस various dimensions of the relation, what are some persistent issues, and what are the way forward. And we'll also see that what current visit जो पुष्प कमल दहल प्रचंड का हुआ उसने क्या अचीव किया। ओवरऑल आपको एक आंसर राइटिंग का एक टेम्पलेट भी इससे मिलेगा। और ख़ासकर मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है यूपीएससी यूपी पीसीएस में। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द करंट स्टेटस ऑफ इंडो नेपाल रिलेशंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़े इसमें ट्विक करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत तरह तरह से हो सकता है। आप सीधे रीसेंट रेफरेंस देकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या यू कैन स्टार्ट कि द करेंट स्टेटस हैड डीप रूट्स इन हिस्ट्री। लॉर्ड रामा, यहाँ जनकपुर जो वहाँ पर है जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, बुद्धा, ट्रिटी ऑफ सुगौली। तो ये कुछ हिस्टोरिकल लिंकेज है जिनका मेंशन करके आप इंट्रो कर सकते हैं, या आप सीधे ज्योग्राफी पे चल सकते हैं। द जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ नेपाल मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट फ्रेंड फॉर इंडिया। तो हम यहाँ मैप देख लेते हैं एक बार इंडिया नेपाल का। See, this is India and this is Nepal. In the red marks, Nepal is there. So you see the strategic location between India and Nepal is between India and China. इंडिया एंड चाइना के बीच में वो है, और इसलिए बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा नेपाल जो है, इट इज़ सेड दैट इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन टू ग्रेट पावर्स। और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स नेपाल को टच करते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल भी टच करता है, सिक्किम। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, मेंस के लिए तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव को। सो आपको ऐसे न्यूज़ पर आइज रखनी चाहिए एंड धीरे धीरे अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए। फैक्ट को भी इनरिच करना है एंड पर्सपेक्टिव को भी। सो दिस वाज द लोकेशन ऑफ नेपाल। So after introduction we will go into various dimension of relations. So एक बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है कि जो अलग अलग सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है उनको आप एक बार लिख दो और उसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं बैठा दो। तो वैसे ही मैंने कोशिश की है, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बस ब्रेनस्टॉर्म करके लिखा है। आप भी ऐसा कर सकते हो। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशंस, पीपल टू पीपल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया नेपाल के बीच में। और ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है। तो इन वर्ड्स को अगर आप यूज करते हो एग्जाम्स में तो एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। फिर इकोनॉमिक या जियो इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं जैसे कि पंचमेश्वर, वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इन चीज़ों का मेंशन करके आप बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीजन। नेपाल इज नॉट इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बट वाइस वर्सा इज ट्रू। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बांग्लादेश है साउथ एशिया में, बट नेपाल का इंडिया ही है। ठीक है। पॉलिटिको मिलिट्री टाइज, यू कैन से दैट देयर आर हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन टू कंट्रीज। जो गुरखास होते हैं वहाँ के वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। जो ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी उसके तहत ये है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस को डीप बनाया है। जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना फैक्टर मैंने लोकेशन दिखाया, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण इंडिया और चाइना दोनों एक कंपटीशन मोड में रहते हैं नेपाल को खुश रखने के लिए। और कई बार उसका गलत फ़ायदा, मतलब गलत इम्प्रेशन भी नेपाल पर पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे बिग ब्रदरली एटीट्यूड में बदल जाता है। इंटरनेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो कि सार्क, बिम्स्टेक, इन चीज़ों में नेपाल और इंडिया का रिलेशन चल रहा है। और भी बहुत सारे आप डायमेंशन ऐड कर सकते हो, ये मैंने बस ऊपर ऊपर से आपको बताया।
बट इतना अच्छा जब है तो इश्यूज क्या है, क्यों आजकल एक ऐसा इंप्रेशन पड़ गया है कि नेपाल तो अब इंडिया इज लाइक लॉस्ट नेपाल। तो उसके इशू जो सबसे बड़ा इशू है दैट वाज 2015 नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके कारण इंडिया ने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेट कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में दो तीन इशू थे, जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मधेसीज, मधेसी जो होते हैं इंडिया से इनका क्लोज लिंक होता है, तो उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन था, तो इंडिया को ये अच्छा नहीं लगा था, तो इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया था। ठीक है। इश्यूज विद फेडरल स्ट्रक्चर, वो वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में फेडरल स्ट्रक्चर थे, लेकिन सिंस इंडिया इज सो क्लोज टू नेपाल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरमिंगल्ड होते रहते हैं। और कुछ इश्यूज थे नेचुरलाइज सिटीजन्स को लेके। तो खासकर 2015 जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो बहुत ज़्यादा उसने एक हर्डल क्रिएट किया दोनों के रिलेशन में। दूसरा है लैंड बॉर्डर इशू। आप आपको याद होगा, अगर जरा भी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, तो 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर दिया था नेपाल की संसद ने, और उन्होंने बोल दिया कि जो लिम्पिया धुरा और काला पानी, ये सब जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं, वो नेपाल के पार्ट है। जब इतनी छोटी जोग्राफिकल कंट्री कहीं बड़े से सटी रहती है, तो इस तरह के इशू होते हैं। छोटी कंट्री अपना असर्ट करती है सॉवरेनिटी, बिकॉज दे आर टची अबाउट देयर सॉवरेनिटी। बट वहाँ काफ़ी ज़्यादा 2020 आपको याद होगा, कोविड चल रहा था, चाइना ने अटैक अटैक मतलब फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं, लेकिन जो बॉर्डर पर अपना ट्रूप अमास कर रखा था, तो वो इशू नेपाल भी वहाँ पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था। तो ये सब इशू बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम। तीसरा, चाइना फैक्टर इज लाइक परसिस्टेंट फैक्टर इन इंडिया चाइना इन नेपाल रिलेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं इशू फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ नेपाल। जब आप ऐसे सब हेड डाल देते हो ना, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं डालेंगे, देन इट मेक्स अ इम्प्रेशन कि हाँ, द कैंडिडेट हैज़ एन एबिलिटी टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स। आप नेपाल की पर्सपेक्टिव भी डाल रहे हो। ठीक है। तो बिग ब्रदर एटीट्यूड, ठीक है, और यू कैन से द परसीव्ड बिग ब्रदर एटीट्यूड। ठीक है। इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक इम्प्रेशन है नेपाल में कि इंडिया टॉक्स वाइल चाइना डिलीवर्स। ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इनको लेकर एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है कि इंडिया टॉक्स वाइल चाइना डिलीवर्स। तो ये अच्छा इम्प्रेशन नहीं है, एंड नेपाल के हिसाब से लगता है कि आप तो बस बात ही करते हो, तो वाई वी विल प्रायोरिटाइज यू ओवर चाइना। चाइना इज द मतलब second largest economy after US, ready to take off US. So why we will do that? So international relations जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट पर चलता है, परमानेंट इंटरेस्ट पर चलता है। ये हिस्टोरिकल रिलेशंस भी पीछे चल जाएंगे जहाँ इंटरेस्ट की बात आएगी। सो दैट दोज आर सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ नेपाल। देन ओवरऑल इसके कारण क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रस्ट डेफिसिट। और ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ हो जाता है, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल करना पड़ जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, मतलब नेपाल इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन नॉट डिनाई इंडिया। साउथ एशिया में नेपाल इज लाइक जस्ट बिसाइड इंडिया। नेपाल की सिक्योरिटी, नेपाल की प्रोस्पेरिटी विल लीड टू इंडियाज सेम थिंग। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, फ्रेंडली अप्रोच कंटिन्यू। इंडिया को फ्रेंड, ये दो तीन घटना हो गए कि ठीक है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, इस वजह से नहीं है कि हम अपना फ्रेंडली अप्रोच छोड़ देंगे। ठीक है। देन नेगोशिएट ऑल द ट्रीटीज दैट नेपाल वांट्स। जो एक 1950 की ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, नेपाल वांट्स कि दैट शुड हैपन ऑन इक्वल फुटिंग। ये बहुत पुरानी है, वहाँ पे जो नेगोशिएट करने वाले थे वो नेपाल रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। सो इट वांट्स कि ठीक है रिव्यू करो, बट इंडिया इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। बट सम स्कॉलर्स बिलीव दैट ओके, लेट लेट देम डू। ठीक है, अगर ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है देन करने दो। एंड देन यूटिलाइज द गुडविल ऑफ रिटायर्ड गोरखा आर्मी मैन। दीज आर सम पॉइंट्स जो कि यूजुअल लोग नहीं डालेंगे। ठीक है। तो जो रिटायर्ड गोरखा आर्मी मैन है जो इंडिया में काम करते हैं, वाई डोंट वी कैपिटलाइज ऑन दैट। ठीक है। दे आर लाइक द ट्रेजर ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी फॉर इंडिया। सो हम ऐसा करके, अभी तो एक रेडिकलाइजेशन हो गया है यूथ में कि आप कभी यूट्यूब वगैरह में सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कैसे वहाँ का यूथ जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट करने की बात करता है। सो वी नीड टू चेक दैट। एंड देयर इज गुजराल डॉक्ट्रिन, वो जो नॉन रेसिप्रोसिटी की बात करता है। हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 50-50 पे करेंगे। ठीक है, वी विल गिव 70%, यू गिव 30%। सो दिस नॉन रेसिप्रोसिटी शुड बी द बेसिस ऑफ द relationships.
एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ही। तो उसी तरह यू कैन कंक्लूड दिस लाइक कि नेपाल मस्ट अडॉप्ट इंडिया मस्ट अडॉप्ट नेपाल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, so that the beautiful roti beti relationships keep blooming. So if you use such an empathetic word, it will cast a good impression. And roti beti relation इसको तो यूज करना ही है जब भी नेपाल का है, क्योंकि दिस लुक्स सो ऑन द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट। एंड देन यू विल एंड अब बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। अब जब भी कुछ भी नया होता है, जस्ट अपडेट इन योर नोट्स। सो आई हैव गिवन सम अपडेट्स फ्रॉम रिसेंट विजिट ऑफ पुष्प कमल दहल टू इंडिया, ठीक है। तो साइन 7 agreements to boost cooperation in areas like trade and energy. तो when you will put such concrete points, examiner will know कि हाँ इसने पढ़ा है, बस ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा है आंसर्स में। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपीज बने हैं रुपाई दिहा और नेपालगंज में। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। एंड तीसरा है एक्सपीडिएटिंग रामायण सर्किट। एक रामायण सर्किट इज बीइंग डेवलप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया के कुछ कुछ जगह है और नेपाल का जनकपुरी जैसे एरिया है। तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यू कैन मेंशन दैट, क्योंकि इसका मेंशन हुआ था कि ठीक है हम उसको जल्दी करेंगे। ओवरऑल पीएम मोदी comment sums up that both countries are trying to take relations to Himalayan heights. Since Himalaya is between India and Nepal, then Himalayan height is a phrase जो कि पीएम मोदी यूज करते रहते हैं इंडिया नेपाल की कॉन्टेक्स्ट में। So when you use this, you will show that हाँ you are diplomatic, you have also awareness about the political situation, and then uh, this is the like crux of India Nepal relationship, ठीक है। So I guess if you write all these things and incorporate some of the important facts from um, Vision Monthly magazine, these are enough for the एग्जाम जो मेंस का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, या फिर फॉर द 2024 एस्पिरेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ हैंडआउट्स विल ऐड टू योर नॉलेज, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी डेवलपमेंट अगर होते रहेगा पैरेंटल रिलेशनशिप में, विल टॉक। इफ़ यू वांट टू if you want me to talk about full current international relations strategy, so you can comment on that. I will try to look into it, and have a nice day. Happy learning.